आज अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए, जो तोड़फोड़ हुई, उसमें नेताओं का भी बड़ा रोल था। जैसे ही नेताओं के रिएक्शन आने शुरू हुए, साफ दिखा कि उन्होंने आग में घी डालने का काम किया है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक विरोधी दलों के तमाम नेताओं ने एक के बाद एक सोशल मीडिया पर बयान दिए। हैरानी की बात है कि कोचिंग वाले लोग स्टूडेंट्स को जो नहीं समझा पाए, वो कमी इन नेताओं ने पूरी कर दी। अग्निपथ स्कीम को मजहब से जोड़ दिया। कहा यह स्कीम माइनॉरिटीज को आर्मी से धीरे धीरे बाहर करने के लिए लाई गई है। राहुल गांधी ने लिखा कि सेना की परंपराओं से खिलवाड़ है। अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार देश के युवाओं का मनोबल गिरा रही है। प्रियंका गांधी ने अग्निपथ को नो रैंक नो पेंशन बताया। सचिन पायलट ने कहा सरकार यह स्कीम बिना सोचे समझे लाई है और इसका फेल होना तय है। कौन नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को नौकरी मिले। ये तो सरकार का वादा भी था, 2 करोड़ नौकरी देंगे। लेकिन आपने नौकरी देने के चक्कर में जो स्कीम अनाउंस की है, इसको सोचा नहीं गया कि जो आर्मी का स्ट्रक्चर है, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है सरकार में, जो एक हमारी सेना की हायरार्की है, उसे खिलवाड़ कर रहे हैं ना आप। उसकी भर्ती की जो प्रक्रिया में आप एक परिवर्तन लेकर आ रहे हैं और 4 लाख लोगों को आप 4 साल नौकरी देंगे, फिर वो क्या करेंगे 30 साल की उम्र के बाद? इनके लिए बच्चों को निवेश करने के बाद उद्योग लगे, फैक्ट्रीज लगे, इतने सेक्टर हमारे यहाँ, IT सेक्टर है, और पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार देना जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन आप सिर्फ रेवड़ियां बांट दें। अच्छा, जिनके लिए आप ये घोषणा कर रहे हो, अगर वो खुश होते तो सड़क पे आके धन्यवाद देते। वो खुद सड़कों पे आके विरोध कर रहे हैं। और अभी भी 1.25 लाख पद तो हमारी आर्मी में खाली पड़े हैं। उन पदों के बैकलॉग को पहले आप भर दें, उसके बाद ये 4 लाख देने की बात करें। तो ये 4 लाख का जो ये अग्निपथ की जो स्कीम है, ये इसको बिना सोचे समझे बस ये शॉर्ट टर्म गेन पाने के लिए इसकी अनाउंसमेंट की गई। इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अग्निपथ के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रदर्शन बिहार में हुए और बड़ी बात है कि कई जगह प्रदर्शन करने वाले नौजवानों के साथ साथ सड़कों पर आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता भी दिखाई दिए। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस योजना को युवकों के साथ धोखा बताया और कहा कि एक तरह से सरकार ने सेना में मनरेगा योजना लागू कर दी है। देश को बेचने में लग गया है। ये नौकरी जो अग्निवीर की बहाली है, वो अग्निवीर की बहाली नहीं है, ये हमारे संविधान से खिलवाड़ कर रहा है। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान में हमको प्रदत्त आरक्षण दिए हैं, उसके विरोध में ये सब कहानी रचा जा रहा है। अब उसके कहानी क्या है कि अगर हमको सरकारी योजना में आरक्षण मिलेगा, सरकारी रोजगार में आरक्षण मिलेगा। अब ये बायलैटरल करेगा तो सरकारी तो हुआ नहीं, तो इधर इसमें रिजर्वेशन होगा नहीं। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है कि किसी तरह से दबे कुचले अल्पसंख्यक के लोग, जो जितने भी लोग हैं, उसको आउट करने के लिए, और इसीलिए अग्निवीर की बहाली हो रही है। हम लोग इसके पुरजोर विरोध करते हैं और किसी कीमत पर बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपने देखा, ये नेताजी भ्रम फैला रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम के जरिए दलितों को, दबे कुचलों को सेना से दूर कर दिया जाएगा, अल्पसंख्यकों को सेना से दूर कर दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। हकीकत यह कि फौज में ना कोई कोटा सिस्टम है, ना कास्ट सिस्टम है। There is no caste system, there is no quota. ये ऑल इंडिया ऑल क्लास इंडक्शन होने वाला है, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन योर टेस्ट, बेस्ड ऑन एंट्री लेवल। जो भी हम बनाएंगे, हर सर्विस का अलग अलग पहलू है, वो बनाएगा और उसके हिसाब से इंडक्शन होगा। नॉर्मल इंडक्शन होगा जैसा कि अभी तक होता हुआ है। अब जो कि नेवी में स्पेशली हम लोग, तो पता है हमें कि लेडीज ऑल्सो आएंगी, तो थोड़ा सा हमें ट्विकिंग करनी पड़ेगी उसके लिए कि कितने परसेंटेज तक हम ला रहे हैं। उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा ट्विक करेंगे अपनी ट्रेनिंग प्रोसेसेस, अपनी ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको थोड़ा ऑगमेंट करेंगे। एंड ये सब संभव है अगले 4-5 महीने में, जबकि पहले अग्निवीर आएंगे। मुझे याद है जब अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई थी तो तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इससे जुड़े हर सवाल का जवाब दिया था। मीडिया ने सब कुछ उनसे पूछा था, उन्होंने खुलकर जवाब दिए थे। उसके बाद से तीनों सेनाओं के अधिकारी आगे आकर इस योजना को लेकर जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विरोधी दलों के नेता लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, भ्रम और भ्रम फैलाने की कोशिश में लगे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि स्कीम से तो भारतीय सेना भाड़े की सेना बन जाएगी। इन्होंने सेना की
सेवा को एक कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी बना दिया है, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। देश का युवा आज अपनी सेना की, अपने देश की आजीवन सेवा करना चाहता है। सिर्फ 4 साल ही क्यों? और 4 साल बाद जो अपने जीवन का, अपने यूथ का सब कुछ समर्पण कर देगा भारत माता के चरणों में, देश के चरणों में, सेना में, 4 साल बाद उसके पास ना कोई नौकरी बचेगी, ना कोई पेंशन मिलेगी, ना कोई बेनिफिट्स मिलेंगे। ये क्यों किया जा रहा है? ये सेना की रिवाज, सेना के मूल्य, सेना की भावना और सेना की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। जो नेता सोचते हैं और जो फौज के अफसर सोचते हैं उनमें बड़ा फर्क है। अग्निपथ योजना के बारे में यह कहा गया कि इस पर सलाह मशवरा नहीं किया गया, सरकार ने अपने आप फैसला ले लिया, पुराने मिलिट्री अफसरों से पूछा नहीं गया। फिर यह भी कहा गया कि 4 साल बाद सेना से निकलकर ये जवान हथियार उठा लेंगे, आतंकवादी बन जाएंगे। किस किस तरह की बातें कही गई हैं। मुझे लगता है ऐसे बयान हमारी सेना का अपमान करने वाले हैं, मिलिट्री फोर्सेस के वैल्यूज को चोट पहुंचाने वाले हैं। सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों से हमने बात की है, वो कह रहे हैं कि नौजवानों के पास आज जितने ऑप्शन हैं उसकी तुलना में अग्निपथ एक बेहतर मौका है। अक्सर जो हमारी कैचमेंट एरिया है, जहां से हमारे जवान युवा आते हैं, उनको 12वीं के बाद या डिप्लोमा के बाद 3 में से एक रास्ता चुनना पड़ता है। या तो वो एक हायर क्वालिफिकेशन गेन करें, ग्रेजुएशन करें, इंजीनियरिंग करें, जिससे उनकी नौकरी मिलने की क्षमता बेहतर हो जाए, या वो कुछ स्किल सीखें, कंप्यूटर्स की, कोडिंग की, या सिनेमाटोग्राफी या जर्नलिज्म, जिससे उन्हें जॉब मिले अपने चोजन प्रोफेशन में। या तीसरा ये कि किसी मजबूरी में या शौक से वो नौकरी शुरू करें पैसा अर्जन करने के लिए। अब आप देखिए, अग्निपथ योजना में जो अग्निवीर आएंगे उनको ये तीनों एक साथ हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।